Hello everyone, my name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते ज़रूर लिखिएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पितृपक्ष शुरू हो चुका है। 16 दिन पितरों के लिए बहुत ही ज़रूरी दिन है। इन 16 दिनों में आप अपने पितरों के नियमित जितना दान करेंगे उतना ये आपके लिए लाभदायक होगा। 16 दिन पितरों की गई पूजा अर्चना, उनके लिए किया गया तर्पण, 16 दिनों में अपने पितरों के लिए किया हुआ उपाय आपके लिए ही फायदेमंद है, जो कि आपको सुख समृद्धि दे सकता है, जो कि आपके जीवन में से आपके बहुत से कष्ट दूर कर सकता है। बहुत से लोग आजकल देखा जाए तो श्राद्ध नहीं मानते, श्राद्ध नहीं करते। नई जनरेशन आ गई है और उन्हें नहीं पता ये श्राद्ध की क्या मान्यता है, या पुराने लोग जो हैं श्राद्ध अब नहीं करते, कहते हैं हमने गया दान कर दिया है, अपने पितरों को विदा कर दिया है, तो अब हमें पितृपक्ष में श्राद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा नहीं है। श्राद्ध पक्ष सिर्फ पितरों के तर्पण के लिए नहीं होता। पितरों से आप कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। आप चाहे कितना गया जी जाके पितृदान कराएं, मतलब पितरों को विदा कराएं, लेकिन फिर भी आप अपने पितरों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। मैं बहुत अजीब लग रही होंगी ये कहते हुए पीछा नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि बहुत से लोग इसको एक मजबूरी समझते हैं। ओहो 16 दिन आ गए, बंद गए, हम कुछ नया नहीं खरीद सकते, कुछ नया काम नहीं कर सकते, कुछ नया नहीं पहन सकते। 16 दिन बंधा हुआ आप लोगों को लगता होगा, लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि पितरों से आप कभी भी पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि पितृ जो हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में एंसेस्टर्स कहते हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो हमारी बहुत लाइफ टाइम से चलते आ रहे हैं। सिर्फ एक पूर्वज नहीं है, हमारे बहुत सारे पूर्वज हैं जो हमारे साथ चलते आ रहे हैं। जैसे आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके दादा दादी, आपके माँ बाप, ये सब आपके पितृ हैं। पितृ बेसिकली आपका डीएनए है, आपका जो खून आपकी रगों में दौड़ रहा है, जिसको हम डीएनए कहते हैं, वो आपको आपकी पितरों से ही मिला है। वो आपके पितरों ने ही आपको दिया है। ये चाहे आप वरदान मांगे, चाहे आप इसे मजबूरी माने, लेकिन ये आपके पितरों की ही देन है जो आपके रगों में बह रही है। आपके पूर्वजों ने अगर कोई कर्म ऐसे किए हैं जो कि हो सकता है कि आपको उनका भुगतान इस जन्म में करना हो, क्योंकि पीढ़ी बाय पीढ़ी ही लोग कर्मों को कम करते हैं। तो अगर मैंने कोई गलत काम किया है, मैंने ऐसा कोई कर्म बनाया है, तो उस कर्म को मैं तो भुगतूंगी ही, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे जो हैं उस कर्म को भुगतेंगे। वैसा ही आपके साथ है। आप जैसे कर्म बना रहे हैं, आप उन कर्मों को एक ना एक दिन तो सबको ही मरना है। आप जिस दिन मरेंगे उस दिन वो कर्म ट्रांसफर हो जाएगा आपके बच्चों पे। तो ये एक चेन है जिसको हम डीएनए बोलते हैं, जिस कारण बोला जाता है कि हो सकता है आपको पितृदोष हो आपकी कुंडली में, या आपको पितृदोष के कारण आपके ये काम नहीं बन रहे। पितृदोष ना कि सिर्फ आपके पूर्वजों की कर्मों के कारण आपको मिलते हैं, बल्कि आप खुद भी पितृदोष अपने नसीब में ले लेते हैं। अब वो कैसे ले लेते हैं? जब आप अपने पितरों को याद नहीं करते। तो भगवान ने भी ना बड़ी अच्छी चीज़ बनाई है, जो हमें ये 16 दिन दिए हैं। कम से कम इन 16 दिनों में तो हम अपने पितरों को याद कर रहे हैं, अदरवाइज तो हम याद ही नहीं करते। तो वो लोग भी रुष्ट हो जाते हैं कि सुख में दुख में कभी भी हम अपने पितरों को याद ही नहीं कर रहे हैं। तो भगवान ने ये 16 दिन आपको दिए हैं कि अपने पूर्वजों को याद करिए, अपने पूर्वजों के प्रति प्रेम दिखाइए, अपने पूर्वजों के प्रति आप उनसे माफ़ी मांगिए। जो काम आप जीते जी नहीं कर पाए अपने पूर्वजों के लिए, वो आप इन 16 दिनों में करिए, उनको भी मुक्ति दीजिए। पितृपक्ष में आप अपने कर्मास रिलेटेड टू योर पूर्वज बहुत ज़्यादा बदल सकते हैं। सो अगर कोई कर्मा आप कैरी कर रहे हो अपने एंसेस्टर से, अपने पूर्वज से, तो इन 16 दिनों में आप पितृपक्ष के वक्त अगर आप
उपाय करते हैं, पूजा करते हैं, दान करते हैं, तो आप अपने पूर्वजों के कर्म को कम कर रहे हैं। उनके जो कर्म अगर आप कम कर रहे हैं तो आपकी जिंदगी में से भी मुश्किलें कम होंगी। ये आप मेरी बात लिख लीजिए 101%। तो अगर आप उनमें से हैं जो इस श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को गया जी में विदा कर चुके हैं और अभी तक उनका आप इन श्राद्ध में 16 दिनों में उनके लिए कुछ नहीं करते हैं, उनके लिए खाना नहीं बनाते हैं, उनके नाम से दान नहीं करते हैं, तो आप 16 दिनों में आप उनकी तिथि पे नहीं, क्योंकि आप उनको विदा कर चुके हैं, तो तिथि पे नहीं, आप अमावस्या पे, जो कि सर्वप्रता श्राद्ध कहलाता है, उस दिन उनके नाम का भोजन जरूर निकालें। उस दिन उनके लिए दान दक्षिणा ब्राह्मण को जरूर दें। और जो लोग श्राद्ध करते हैं, जो लोग श्राद्ध को मानते हैं और श्राद्ध कर रहे हैं, तो वो लोग सिर्फ अपने पितरों की तिथि पे ही श्राद्ध को करते हैं, ये सोचकर कि आज उनका दिन है, इस दिन इनकी मृत्यु हुई थी, ये नवमी पड़ी थी या अष्टमी पड़ी थी, इस दिन हम ब्राह्मण को खाना खिलाएंगे, दान दक्षिणा करेंगे, तो हमारा रोल अदा हो गया। आप अपना रोल अदा नहीं कर रहे, आप किसी और को बेवकूफ़ नहीं बना रहे, आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप सिर्फ खाना बना के दिल से नहीं किया। कहते हैं ना, जब दिल से नहीं किया तो ऊपर वाला भी फिर दिल से नहीं देता, तो आपके पितृ भी आपको दिल से आशीर्वाद नहीं देंगे। तो अपने पितरों की तिथि पे जब आप भोजन करवाएं ब्राह्मण को, तो बहुत प्रेम भाव से दिल से उनके लिए भोजन तैयार करें, उनको भोजन करवाएं, उनके लिए दान दक्षिणा दें। ये तो बात हुई कि आप तिथि पे अपने पूर्वजों के लिए आप क्या कर रहे हो, अपने पितरों के लिए आप क्या कर रहे हो। लेकिन 16 दिन दिए गए हैं, किस कारण दिए गए हैं? कोई तो वजह होगी ना इन 16 दिनों को देने की। ये 16 दिन डेडिकेट हैं पूर्वजों के लिए, सिर्फ पितरों के लिए नहीं, पूर्वज पितरों के लिए। मीन्स जो आपके चेन है, आपकी जो एंसेस्टर्स की चेन है, उन सब के लिए ये 16 दिन निर्धारित किए गए हैं। इन 16 दिन में किए गए उपाय आपके पितरों से आपको भरपूर आशीर्वाद मिलेंगे, आपको सुख समृद्धि मिलेगी। आप जो कामना नहीं कर सकते, वो ताकत है आपके पूर्वजों के पास। कहते हैं ना, पूर्वज क्या लेके आया है, कहते हैं ना, तेरे को तेरे पूर्वजों ने क्या दिया है। तो पूर्वज बहुत कुछ देते हैं आशीर्वाद के तौर पे, और वो आशीर्वाद बहुत फलता फूलता है आपके परिवार में। आप यकीन मानिए मेरा। मैं आपको आज इस वीडियो में एक ऐसा महा उपाय आपको बताने आई हूँ जो आपको 16 दिन तक अपने पूर्वजों के लिए करना है। तो आपने भी नोटिस किया होगा कि मेरे पीछे से ये मोरपंख अभी अभी गिरा था। तो इसका क्या संकेत मिलता है? इसका यही संकेत मिलता है कि मेरे एंसेस्टर्स भी मुझे सुन रहे हैं ये वीडियो बनाते हुए। मोरपंख का भी बहुत बड़ा रिलेशन है पितृपक्ष से, और उनका ये गिराना मेरे को यही बताता है कि वो मेरे साथ है, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो आइए बात करते हैं इस महा उपाय के बारे में। तो आज 21 सितंबर को मेरी ये वीडियो आपको मिल रही होगी, जिसे आप देख रहे होंगे। 21 सितंबर को आपका पहला प्रतिपदा उपाय है। ये उपाय जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आपको आज से, यानी कि आज 21 सितंबर मंगलवार से शुरू करना है, और इस उपाय को आप कंटिन्यू 6 अक्टूबर तक करेंगे, यानी कि अमावस्या तक करेंगे। करना क्या है, फटाफट से नोट डाउन करिए। आपको चाहिए एक गाय का उपला। जैसे कि हम सब जानते हैं, गाय का उपला बहुत ही शुभ होता है, बहुत शुद्ध होता है। गाय के उपले में हमेशा कहा जाता है भगवान का वास होता है। हर पूजा पाठ में हम गाय के उपले को ही यूज करते हैं। तो आपको चाहिए गाय का उपला, और आपको चाहिए घी। देसी घी आप लीजिएगा। अगर गाय का देसी घी आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी देसी घी आपको चाहिए। आपको चाहिए गुड़, और आपको चाहिए
इमरती। अब इमरती के बिना, उड़द की दाल के बिना आपके पितरों की तृप्ति नहीं होती। उड़द की दाल जो कि 2 ग्रहों से संबंध रखती है, शनि और राहु से, और ये दोनों ग्रह आपके पितरों से संबंध रखते हैं। तो आपको चाहिए ये इमरती। और एक चीज़ और बोलूँगी मैंने आपको बहुत आसान तरीका बता दिया कि जब भी हम पितरों के लिए भोजन करवाते हैं ब्राह्मण को, या हम जब भी हम पितरों के लिए भोजन करवाते हैं ब्राह्मण को, तो हम हमेशा उसमें उड़द की दाल की पूड़ी या उड़द की दाल की इमरती ज़रूर रखते हैं। उड़द की दाल की इमरती के बिना आपके पितरों की तृप्ति नहीं होती। तो मैंने बहुत आसान तरीका आपको बताया, जो मैं अब आपको उपाय बताने वाली हूँ। लेकिन मैं एक बात बोलूँगी, अगर आप कर सकें तो आप इन 16 दिन हर रोज आपको एक खाने का व्यंजन यानी कि खाने की डिश बनानी है जो आपके पितरों को पसंद है। तो आपको पता होगी कि आपके पितरों को क्या पसंद था। आपके पितरों को चावल पसंद थे तो किस दिन चावल बना दिए, किस दिन आपके पितरों को अगर कोई दाल पसंद थी तो आपने सिर्फ दाल बना दी, अगर कोई सब्जी पसंद थी गोभी आलू की या गोभी की या पनीर की, कुछ भी A to Z कोई भी सब्जी पसंद थी आपने वो सब्जी बना ली। लेकिन हाँ, याद रखिएगा शाकाहारी भोजन ही हमें बनाना है। तो आप इन 16 दिनों में एक एक प्रकार की डिश यानी कि व्यंजन जो आपके पितर को पसंद था, ये आप अगर बना सकते हैं तो ज़रूर बनाइएगा। और अगर आप नहीं बना सकते तो आप इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हो। लेकिन मैं फिर से बोलूँगी, बनाइएगा, प्यार से बनाइएगा। शास्त्रों में तो हमें आसान तरीका बताया कि आप इमरती इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपनी भावना अपने पितरों के प्रति बताना कि हाँ, मुझे आज तक याद है आपको ये पसंद था, हाँ मुझे आज तक याद है आपको ये खीर पसंद थी, आपको ये मिठाई पसंद थी, आपको ये खाना पसंद था। तो जो आपको याद हो, अगर 16 दिन तक 16 डिश आपको नहीं याद तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जितनी डिश आपको याद है वो एक व्यंजन ज़रूर बनाइएगा। अब आपको करना क्या है इसके साथ, आपको अपने घर के साउथ डायरेक्शन में बैठना है। आपका जो फेस है वो साउथ फेसिंग होना चाहिए। साउथ डायरेक्शन आपके पितरों के लिए निमृत है, चाहे वो वास्तु है चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, साउथ डायरेक्शन आपके पितरों के लिए बोली जाती है। जब सुबह सूर्य उदय होता है तो सूर्य किस दिशा से उदय होता है? पूर्व दिशा से उदय होता है। और उस समय का वक्त हम बोलते हैं देवताओं के लिए ये वक्त है, देवताओं की पूजा पाठ करने का वक्त है। और दोपहर के मध्य सूर्य जो है साउथ की तरफ चला जाता है, यानी कि दक्षिण की तरफ चला जाता है। उसके जो प्रकाश है वो दक्षिण की ओर से आता है। तो दक्षिण का जो मध्य काल का जो वक्त है वो दक्षिण का वक्त कहलाता है। और वही वक्त होता है जो आपके पितरों के नियमित होता है, जिस टाइम पर आपको पितरों के लिए पूजा करनी चाहिए, जिस टाइम पे आपको पितरों के लिए दान दक्षिणा करनी चाहिए। तो आपको ये उपाय भी दोपहर के मध्य काल से करना है, यानी कि दोपहर के 12 बजे के बाद से आपको इसको 3 बजे के मध्य में बीच में आपको ये उपाय करना है। तो अब आप क्या करेंगे, आप साउथ फेस कर बैठेंगे। आप एक मिट्टी का प्याला ले लेंगे। मिट्टी का प्याला आपको मार्केट से आराम से मिल जाएगा। आपको मिट्टी का प्याला लेना है। उस मिट्टी के प्याले में आप इस गाय के उपले को अच्छे से जलाएंगे। तो आप गाय के उपले को गैस पे गरम कर लीजिएगा और उसको मिट्टी के प्याले पे रख के आप बैठिएगा। उसके बाद आप इस उपले पे आप सबसे पहले डालेंगे घी। घी डालने के बाद आप डालेंगे गुड़। गुड़ डालने के बाद आप डालेंगे इमरती। पूरा मत डालिएगा इमरती को तोड़ के छोटा सा पीस आप डालेंगे, गुड़ को तोड़ के छोटा सा पीस आप डालेंगे। और उसके बाद आपने अगर कोई भोजन बनाया है अपने पितरों के नाम का तो वो भोजन आप 1 चम्मच उस पे डालेंगे। और उसके बाद आप 21 बारी मंत्र बोलेंगे, ओम पितृ देवताए नमः।
ये मंत्र 21 बारी बोलने के बाद आपको फिर से उस उपले पे घी डालना है, गुड़ डालना है, इमरती डालनी है, और आपने जो खाना बनाया है अपने पितरों के लिए वो 1 चम्मच डालना है। फिर से मंत्र बोलना है आपको 21 बारी, ओम पितृ देवताए नमः। ऐसा आपको 5 बारी करना है, और हर बारी आपको आहुति देने के बाद, अपने पितरों के नियमित उपले पे आहुति देने के बाद आपको 21 बारी मंत्र बोलना है जो मैंने आपको बताया। ऐसा आप 5 बारी करेंगे। उसके बाद आप उस उपले को वहीं पर रहने देंगे, और आप अपने उल्टे हाथ पे पानी डालेंगे। तो लोटे में या एक ग्लास के कटोरे में थोड़ा सा पानी लेके बैठिएगा, क्योंकि आपने अब खाना खिलाया है तो पानी भी तो पिलाएंगे ना अपने पितरों को। बिना पानी के कोई उनको आप विदा कर देंगे। तो आप एक लोटा या ग्लास लेके बैठिएगा। राइट हैंड से उस पानी को अपने लेफ्ट हैंड में आपको ऐसे डालना है जिससे वो अंगूठे से बह के नीचे चला जाए ज़मीन पे। तो थोड़ा सा पानी आप डालेंगे और नीचे चला जाएगा वो। उसके बाद आप हाथ जोड़कर अपने पितरों को प्रणाम करिएगा, उनकी आत्मा की शांति के लिए आप प्रार्थना करिएगा, और अपने पितरों से आप आशीर्वाद मांगिएगा। ये उपाय आपको 16 दिन लगातार करना है। 21 तारीख से लेके 6 अक्टूबर तक आपको ये उपाय करना है। जब आप हाथ जोड़कर पितरों से प्रार्थना कर लेंगे तो उस उपले को आप वहीं पर रहने दें। जब वो उपला ठंडा हो जाए, उस उपले को आप, अगर उसी दिन हो सकता है तो जल में प्रवाह कर दें। अगर उस दिन नहीं हो सकता तो आप उस उपले को एक पॉलीथिन में करके रख दें, और आप अगले दिन उसको जल में प्रवाह कर दें। अगर आप हर रोज जाके उपले को जल में प्रवाह नहीं कर सकते तो आप सारे उपलों को इकट्ठा कर लें एक पॉलीथिन में, और आप अमावस्या वाले दिन, खास तौर की मैं रिपीट करूंगी, अमावस्या यानी कि 6 अक्टूबर वाले दिन, आखिरी वाले दिन आप सारे उपले इकट्ठे ले जाके जल में प्रवाह करें। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप पॉलीथिन में इन उपलों को इकट्ठा कर रहे हैं तो आप पॉलीथिन जो है उस जल में नहीं डालेंगे, आप सिर्फ उपले निकाल के उस जल में डालेंगे। हमें साथ में प्रकृति का भी ध्यान रखना है कि हमारा जो जल है वो दूषित ना हो। अपने जीवन में अपने पितरों का भरपूर आशीर्वाद इन 16 दिन में आप ज़रूर लीजिएगा। एक भी दिन छोड़िएगा नहीं जिस दिन आप अपने पितरों को याद ना करें, उनके प्रति अपना प्रेम ना दिखाएं। आप सभी के पितरों को मेरा कोटि कोटि नमन, और मैं यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि आपके पितृ जहाँ भी हों वो सुख शांति में हों और आपको बहुत सारा आशीर्वाद दें। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से लेके तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगी। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहिए। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. Do not forget to subscribe to my channel. My name is Megha Goyal. I am an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.